आज बात करेंगे हम आयुर्वेद में रसायन औषधि के नाम से प्रसिद्ध एक औषधि पादप गुडूची के बारे में। आम बोलचाल में गुडूची को गिलोय भी बोला जाता है या अमृता बोलते हैं, यानी कि अमृत के समान लाभदायक। इसका बॉटनिकल नेम होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये एक बहुवर्षीय लता होती है जिसकी पत्तियां पान की पत्तियों के समान होती हैं। अभी हाल में आपने एक आर्टिकल सुना होगा जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हिपेटोलॉजी में छपा था। उसमें ऐसा लिखा गया है कि 6 लोगों का लीवर फेल हो गया है गिलोय को खाने के कारण। इस स्टडी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हजारों साल से गुडूची हमारे देश में घर घर में यूज हो रही है। हमारे जो महर्षि सुश्रुत या आचार्य चरक थे, हजारों साल पहले इसका लीवर के लिए ही यूज करते थे। काफ़ी हिपेटो प्रोटेक्टिव मेडिसिन मानी गई है। लीवर पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है इसको। लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। महर्षि चरक ने गिलोय को उत्तम दीपन और पाचन के लिए औषधि बताया गया है। दीपन पाचन यानी कि दीपन मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला या एपेटाइजर, पाचन यानी कि डाइजेस्टिव। इसका मतलब है कि लीवर के लिए काफ़ी अच्छी औषधि है। और बात की काफ़ी सारी स्टडी में भी ये आया है कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथियोन जो लीवर सेल को डैमेज होने से बचाता है। जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल ना ही लेते उनको भी फैटी लीवर हो जाता है। तो जो लीवर सेल डैमेज होती हैं उनको ग्लूटाथियोन डैमेज होने से बचाता है। और जो गिलोय खाने से ग्लूटाथियोन लेवल इंक्रीज होता है। इससे ये साबित होता है कि लीवर के लिए काफ़ी अच्छी औषधि है। इसलिए इस स्टडी पे विश्वास करना मुश्किल है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि इसी से टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो गुडूची का बॉटनिकल नेम है, इसी से मिलता जुलता एक और प्लांट होता है जो कि होता है टीनोस्पोरा क्रिस्पा। वो भी इसी प्रजाति का है लेकिन एक दूसरा प्लांट है। हो सकता है स्टडी में इन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा। उसका पेट पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं टीनोस्पोरा क्रिस्पा कैसा होता है और टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गुडूची कैसा होता है। ये देखिए, इसकी पत्तियां भी गुडूची जैसी हैं या पान के पत्ते जैसी, लेकिन ये गुडूची नहीं है, उससे मिलता जुलता पौधा है। टीनोस्पोरा क्रिस्पा कहते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में। ये होता है असली गिलोय। इसकी ये देखिए, ये कांटे जैसे होते हैं इसके कांड में, पत्तियां पान के जैसी लगती थोड़ी बहुत। ये है गिलोय का। इसीलिए जो ये आर्टिकल छपा है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हिपेटोलॉजी, इस पे यकीन करना मुश्किल है, जिसमें लिखा गया है कि 6 लोगों की लीवर फेल हो गया था गिलोय खाने के बाद। क्योंकि गिलोय लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है या टॉक्सिक वेस्ट को बाहर फेंकता है, इसलिए इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। और हजारों साल से हमारे महर्षियों ने इसको दीपन और पाचन की बेस्ट औषधि बताया है, यानी कि लीवर के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। ये अपने आप में एक क्लिनिकल ट्रायल ही है कि हजारों साल से घर घर में यूज हो रहा है और कभी किसी को पेट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि पेट के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसका एक और मेडिसिनल यूज होता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए, या जिसको आम बोलचाल में शुगर की बीमारी बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सेल्स में। तो जो गिलोय है इसको खाने के बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है सेल्स की, जिससे शुगर की बीमारी में काफ़ी हेल्पफुल है। और इसका एक और उपयोग है कि ये जो पेनक्रियास में बीटा सेल्स होती हैं जिनसे इंसुलिन सिक्रेट होता है, उसको स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। तो इस प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और गिलोय लेने में एक और सावधानी बरतने के लिए बोला जाता है शुगर के मरीज को कि अपना शुगर लेवल टाइम पर चेक कराते रहें, क्योंकि अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ में गिलोय ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है और पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं या बेहोश हो जाता है। इसलिए ये सावधानी बरतने के लिए बोला जाता है। गिलोय में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये हमारे जो फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है WBC, तो उनको इंक्रीज करता है। इस प्रकार हमारी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका एक और उपयोग है, ये हमारे जो ज्वर नाशक के रूप में यूज किया जाता है। गिलोय का उपयोग
हजारों साल से ज्वरनाशक के रूप में हिंदुस्तान में उपयोग होता आ रहा है, क्योंकि इसमें एक एंटीपायरेटिक क्वालिटीज होती हैं जिससे ज्वर में काफ़ी उपयोगी होता है। डेंगू में काफ़ी उपयोगी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाती हैं, तो गिलोय खाने से प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होती हैं, इसलिए डेंगू में हेल्पफुल होता है। अगर पेट से संबंधित बीमारी हो गई, आपको कब्ज की बीमारी है, तो उसमें अगर इसको त्रिफला के साथ लिया जाए तो काफ़ी उपयोगी होता है। गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इन्फ्लामेशन कम करता है, इसलिए आर्थराइटिस में भी काफ़ी उपयोगी होता है। अगर जोड़ों में दर्द रहता है आपके, तो गिलोय को 1 चम्मच या 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम दूध के साथ लें तो काफ़ी उपयोगी साबित होता है। गिलोय को आयुर्वेद में दीपन और पाचन के लिए एक उत्तम औषधि माना गया है। दीपन और पाचन मतलब भूख बढ़ाने वाला और पाचन करने वाला, इसलिए पेट से संबंधित बीमारियों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसको खासकर हाइपर एसिडिटी या एसिड ज़्यादा बनता है जिसको, या डायरिया या पेट साफ नहीं रहता, या कोलाइटिस, ये बीमारी जिसको हो, तो ऐसी उदर रोगों में काफ़ी उपयोगी साबित होता है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी लिया जाता है। महिलाओं में देखा गया है कि एक एज के बाद जब मीनोपॉज हो जाता है तो कमर दर्द अक्सर होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है तो वीक हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, तो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है। तो अगर गिलोय लगातार लें 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को, तो काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस डिले करता है। इसको किसको नहीं लेना चाहिए? गर्भवती महिलाएं या दूध बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या दूध पिलाती हैं, उनके लिए अभी कोई ज़्यादा स्टडी हुई नहीं है, इसलिए ये ना लें। या ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिनको, वो ना लें। और ख़ासकर शुगर के मरीज़ अगर गिलोय ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि अपना शुगर टाइम पर चेक कराते रहें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुगर लेवल इससे काफ़ी डाउन हो जाता है, इसलिए ये सावधानियाँ बरतें। औषधि रूप में इस्तेमाल करने के लिए इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर गिलोय को आप चूर्ण रूप में यूज कर रहे हैं तो इसकी मात्रा है प्रतिदिन 3 से 6 ग्राम, 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम रात को। सत्व की मात्रा है प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम, और अगर ताज़ा जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा है 2 से 3 चम्मच प्रतिदिन। 2 से 3 चम्मच जूस को 3 चम्मच पानी में मिला के लें। और सबसे इसका उत्तम यूज है कि इसका आप ताज़ा गिलोय का जूस यूज करें। चूर्ण और सत्व से बेहतर माना गया है इसका जूस गिलोय का। और सत्व क्या होता है? गिलोय सत्व होता है कि जिसमें गिलोय की बेल के टुकड़े काट के रख ले जाते हैं, फिर इसको कूट कर पानी में रात भर भिगोया जाता है। सुबह इस पानी में से इसको मसल कर छान लिया जाता है, और इस पानी में जो द्रव्य नीचे बैठ जाता है उसको अलग करके फिर सुखाया जाता है, वही गिलोय सत्व होता है। इसका क्वाथ भी इस्तेमाल होता है। क्वाथ की मात्रा है प्रतिदिन 50 से 100 ml, लेकिन सबसे उत्तम उपयोग इसका जूस, जो ताज़ा गिलोय है उसका जूस, ताज़ा सोरस, वही बेस्ट उपयोग है इसका।